आज लता मंगेशकर जी के निधन से पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया स्तब्ध हो गई है। संगीत का वह चिराग जो संगीत की दुनिया को रोशन कर रहा था आज बुझ गया। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का लंबे इलाज व बीमारी के कारण मुंबई के वहीं एक अस्पताल में निधन हो गया। की जन्म स्थली पर उनके न रहने की सूचना के बाद से ही उनके प्रशंसकों का तांता लगना शुरू हो गया है। जहां युवा पीढ़ी से लेकर बुजुर्ग वर्ग तक लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने उनकी जन्मस्थली पहुंच रहे हैं, जहां उनकी याद में विशेष रूप से बनाया गया उनके कक्ष के बाहर लगी प्रतिमा पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित माल्यार्पण कर लता मंगेशकर के इस निधन से उनके प्रशंसकों ने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अपूर्णीय क्षति बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लता मंगेशकर द्वारा गाए गए सभी गीत संगीत की दुनिया और लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ चुके हैं। लता मंगेशकर को न सिर्फ वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए भुला पाना मुश्किल होगा और अब शायद ही कोई इस विश्व में लता मंगेशकर का स्थान प्राप्त कर पाएगा। न्यूज रूम टीवी उनको दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करती है। एक ऐसा खालीपन संगीत के क्षेत्र में आया है जिसे शायद ही भरा जा सके। अपनी सुमधुर आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध करने वाली श्रद्धेय लता दीदी तो हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी आवाज सदैव हम सबके बीच में। प्रार्थना है कि उन्हें अपने चरणों में आज इस दुखद की घटना में स्वर्गीय श्रद्धांजलि लता जी के दुखद निधन पे बड़ी शोक संवेदना व्यतीत करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जहाँ हम खड़े हैं एक पहले वाड़ा होता था जहाँ पे 1928 में लता जी का जन्म स्थल है। अभी ये मकान 1960 के बाद टूट के फिर से बना है और हमको ये चीज़ कंफर्म हुई थी। उनकी जो मासी जी प्रेमनगर में रहती थी वो 1976 में आई थी। कुछ रिश्तेदार आए थे कोल्हापुर से उनको दिखाने, तो उन्होंने अंदर आके कमरा बताया था जो आज की टूट के दीवार बन चुका है जहाँ पे लता जी का जन्म हुआ था। तो वहाँ से हम लोगों को कंफर्म हुआ था कि लता जी इसी जगह पर इस कमरे में पैदा हुई हैं। आज बड़ा दुखद दिन है इंदौर वासियों के लिए, भारतवासियों के लिए कि हमने भारत रत्न ही नहीं एक भारत का हीरा खोया है। ये घर 2 बार था। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इसको खरीदा था 1930 में और उसके बाद से फिर हम लोग यहाँ में लग गले है। कल रात को ही वो सुन रहे थे और आज सुबह ये हमने खबर सुनी और वो सारी यूथ के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। यहाँ पर क्यों आए? देखने के लिए कि क्या इंदौर में रहते हैं और आज तक नहीं देखा था कि उनकी जन्मस्थली। मुलाकात तो नहीं पर फोन पे हम लोगों की बातचीत एक बार हुई थी और मेरे ज़िंदगी का सबसे दुखद दिन आज यही है कि हम लोगों को मार्च में उनसे मिलने जाना था। हमें बताया गया था कि मार्च में मुलाकात संभव है, लेकिन अब ये अतीत और दुख का विषय रह गया। लेकिन बतौर इंदौरी मुझे बड़ी खुशी है कि लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ। पूरी दुनिया ने उनको सराहा और आज जब वो अनंत यात्रा पर निकल गई है, लेकिन संगीत के माध्यम से उनकी आवाज़ के माध्यम से सदियों तक इंदौर की लता घूमती रहेगी, लोगों ने याद करते रहेंगे। आज हम उनकी जन्मस्थली पर आए हुए हैं उनको नम्र श्रद्धांजलि देने के लिए।